देखो यार, अगर तुम लोग जेफ हार्डी के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस मैट हार्डी के एईडब्ल्यू को लीव करने के बाद अब जेफ हार्डी भी एईडब्ल्यू को लीव करने वाले गए। टीएनए रेसलिंग के अपकमिंग पेपर व्यू के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के रेसलर डेब्यू करने वाले गए। एईडब्ल्यू में लियो रस के कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू में एमजेएफ के रिटर्न होने के बाद एमजेएफ को काफी बड़ी वार्निंग मिल चुकी है। तो गाइस वहीं एईडब्ल्यू के कल होने वाले कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन यानी एमजेएफ की। एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू पर एमजेएफ के रिटर्न होने के बाद अब एईडब्ल्यू के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर एमजेएफ 5 महीनों के बाद पहली बार एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर लाइव अपीयर होंगे। और यही एमजेएफ के डायनामाइट पर रिटर्न होने से पहले ऑलरेडी यहाँ पर एमजेएफ को काफी बड़ी वार्निंग मिल चुकी है। इस हफ्ते एईडब्ल्यू सुपरस्टार रूस के द्वारा सोशल मीडिया के ऊपर एमजेएफ को लेकर एक ट्वीट आता है, जिस ट्वीट के अंदर रूस यहाँ पर एमजेएफ को वार्निंग देकर ये बोलते गए कि एईडब्ल्यू के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर रूस यहाँ पर एमजेएफ को कन्फ्रंट करने वाले गए और वो यहाँ पर एमजेएफ को इतना मारेंगे कि एमजेएफ दोबारा से 6 महीनों के लिए हॉस्पिटलाइज होने वाले गए। और कुछ इस तरीके से रूस ने ये टीच कर दिया है कि नेक्स्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर रूस और एमजेएफ का मैच देखने को मिलने वाला है। अब ये तो नेक्स्ट वीक डायनामाइट को देखकर ही पता चलेगा कि रूस और एमजेएफ का मैच होता है या नहीं। बट गाइस यही एमजेएफ के एईडब्ल्यू पर रिटर्न होने के बाद अब इस हफ्ते एमजेएफ ने सोशल मीडिया पर उनके बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के पिक्चर को शेयर किया है। और गाइस आप लोग इस पिक्चर में क्लियर देख सकते हो कि पहले जहां एमजेएफ की बॉडी काफी फैटी हुआ करती थी, वहीं एमजेएफ ने अब यहां पर उनके बॉडी पर काफी मेहनत करने के बाद उनके बॉडी को काफी ज्यादा सही बनाया है। आपको एमजेएफ की ये बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लगी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू में लियो रस के कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर की। गाइस ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी। एलए में एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के मेन इवेंट के ऊपर कैसीनो गॉगलेट मैच में लियो रस ने 2 सालों के बाद एईडब्ल्यू पर रिटर्न किया। और यही लियो रस के एईडब्ल्यू पर रिटर्न करने के बाद अब लियो रस के रिटर्न और कॉन्ट्रैक्ट को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि लियो रस के एईडब्ल्यू पर रिटर्न होना ये यहाँ पर एईडब्ल्यू ने लास्ट मिनट के ऊपर डिसाइड किया था। और एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के बाद टोनी खान ने लास्ट मिनट के ऊपर ये डिसाइड किया कि वो लियो रस को एईडब्ल्यू के ऊपर वापस लाएंगे। और गाइस कुछ इस तरीके से एईडब्ल्यू के एलए में डायनामाइट शो के ऊपर लियो रस एईडब्ल्यू पर हमें देखने को मिले। और वैसे तो लियो रस के लास्ट टाइम एईडब्ल्यू पर काम करने के बाद लियो रस ने एईडब्ल्यू को लेकर काफी सारे उल्टे सीधे स्टेटमेंट दिए थे। बट गाइस टोनी खान ने उन सभी चीजों को पीछे छोड़कर लियो रस के साथ दोबारा काम करने का फैसला किया है। बट गाइस इस बार लियो रस को एईडब्ल्यू के अंदर किसी एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट में साइन न करके बल्कि पर अपीयरेंस डील के ऊपर काम किया जा रहा है। और गाइस बेसिकली एईडब्ल्यू के अंदर लियो रस अब एईडब्ल्यू में जब भी अपीयर होंगे टोनी खान पर अपीयरेंस के ऊपर रस को सैलरी देने वाले गए। और लियो रस एईडब्ल्यू में लंबे टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट में काम न करके बल्कि शॉर्ट टाइम के लिए पर अपीयरेंस के ऊपर काम करने वाले गए। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या एईडब्ल्यू लियो रस को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट में साइन करती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने की, तो गाइस यही रिसेंटली एईडब्ल्यू के अंदर मैट हार्डी के एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद जहां मैट हार्डी ने टीएनए को ज्वाइन कर लिया है, वहीं अब मैट हार्डी के ब्रदर जेफ हार्डी का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट भी फाइनली ओवर हो रहा है। गाइस यहां पर मैट हार्डी ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट पर यह कंफर्म कर दिया है कि जून महीने के अंदर ही जेफ हार्डी का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने वाला है। और आने वाले 15 से 20 दिनों के अंदर जेफ हार्डी के एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद अगर यहां पर जेफ हार्डी एईडब्ल्यू से रिसाइन करते गए तो गाइस मैट हार्डी ये देखकर काफी शॉक होंगे, क्योंकि गाइस मैट हार्डी ये बिलीव करते गए कि जेफ हार्डी भी पॉसिबली एईडब्ल्यू से वॉकआउट करने वाले गए। क्योंकि गाइस जेफ हार्डी के लंबे टाइम से मेडिकली क्लियर होने के बाद भी एईडब्ल्यू कंपनी जिस तरीके से हार्डी को शो पर बुक नहीं कर रही गए, उसके बाद मैट हार्डी को ये लगता है कि पॉसिबली जून महीने के एंडिंग के ऊपर जेफ हार्डी एईडब्ल्यू कंपनी से वॉकआउट करने वाले गए। और मैट हार्डी ये देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं कि जेफ हार्डी के एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो यहाँ पर किस कंपनी को ज्वाइन करते गए। आप लोग जेफ हार्डी को किस कंपनी पर देखना चाहते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल बात करते हैं एईडब्ल्यू के करंट एफटीडब्ल्यू चैंपियन क्रिस जेरिको की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से एईडब्ल्यू कंपनी ने उनके रैंपेज शो को शुरू किया है तब से ही जेरिको एईडब्ल्यू के रैंपेज शो के ऊपर हमें यहाँ पर वीकली बेसिस पर कमेंट्री करते हुए दिखाई देते गए। बट गाइस यही आज हुआ
वाई AEW के रैम्पेज शो के ऊपर क्रिस जेरिको ने ये अनाउंस कर दिया है कि करीबन 2 सालों तक AEW के अंदर AEW के रैम्पेज शो पर कमेंट्री करने के बाद अब जेरिको यहाँ पर फाइनली AEW के रैम्पेज शो पर वीकली कमेंट्री को छोड़ रहे गए और यहाँ पर जेरिको AEW के टीवी पर ज्यादा अपीयर होने के लिए AEW के डायनामाइट और AEW के कोलिजन शो के ऊपर अब यहाँ पर ज्यादा अपीयर होने वाले गए। और गाइस यही जेरिको की ये अनाउंस करने के बाद कि वो रैम्पेज के ऊपर अब कमेंट्री नहीं करेंगे, AEW के अंदर मैट मनार्ड ने ऑफिशियली जेरिको को कमेंट्री टेबल से रिप्लेस कर दिया है और अब यहाँ पर AEW के रैम्पेज शो के ऊपर मैट मनार्ड जेरिको की जगह वीकली बेसिस पर कमेंट्री करने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जेरिको का ये न्यू गिमिक AEW में कितना सक्सेसफुल होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE और TNA के पार्टनरशिप की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE और TNA करंटली पार्टनरशिप में काम कर रहे गए और 7 जून को WWE के NXT बैटल ग्राउंड पे पर व्यू के ऊपर पहली बार TNA का कोई एक्टिव चैंपियन WWE के चैंपियन को चैलेंज करेगा। बट गाइस यहीं अब बैटल ग्राउंड पे पर व्यू के बाद WWE के NXT के रेसलर TNA के ऊपर डेब्यू करने वाले गए। गाइस यहाँ पर जोर्डन ग्रेस ने बस्टी रेडियो पर यह कंफर्म कर दिया है कि बैटल ग्राउंड पर जोर्डन ग्रेस के NXT चैंपियन को चैलेंज करने के बाद 14 जून को जब TNA रेसलिंग उनका पेपर व्यू करेगी तो TNA रेसलिंग के पेपर व्यू के ऊपर जोर्डन ग्रेस यहाँ पर उनके नॉकआउट टाइटल के लिए ओपन चैलेंज देने वाले गए। और अब यहाँ पर PW इंसाइडर की तरफ से इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि 14 जून को TNA रेसलिंग के अगेंस्ट ऑल ऑड्स पेपर व्यू के ऊपर पॉसिबली जोर्डन ग्रेस के चैलेंज को जो एक्सेप्ट करने वाला है वो यहाँ पर TNA का कोई एक्टिव रेसलर ना होके बल्कि WWE के NXT का रेसलर होगा। और गाइस 14 जून को TNA के पेपर व्यू पर WWE NXT के रेसलर के डेब्यू करने के बाद इवन यहाँ पर इस साल TNA के समर के बिगेस्ट पेपर व्यू स्लैमवर्सरी के ऊपर भी WWE NXT के रेसलर्स अपीयर होने वाले गए। और गाइस करंटली WWE और TNA के पार्टनरशिप के अंदर जहां TNA के रेसलर NXT पर काम करेंगे वहीं NXT के रेसलर TNA के सम ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू पर अपीयर होने वाले गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE NXT के वो कौन कौन से रेसलर होते गए जो TNA के अंदर उनका डेब्यू करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के कल होने वाले कोलिजन शो की। वेल बात करें AEW के कल होने वाले कोलिजन शो की तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कल होने वाला AEW का सैटरडे नाइट कोलिजन शो लाइव ना होके बल्कि टेप्ड होने वाला है। और गाइस AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के लाइव जाने के बाद AEW कंपनी ने इस हफ्ते थर्सडे नाइट के ऊपर उनके कोलिजन शो को टेप किया था, जहां पर AEW के इस हफ्ते कोलिजन शो को AEW कंपनी ने पाम स्ट्रीम के अंदर टेप किया है। और इस अरीना में AEW कोलिजन की ओवरऑल कैपेसिटी जहां AEW ने करीबन 3492 के बराबर रखी थी, वहीं AEW के कोलिजन शो के ऊपर फाइनल टिकट सेल करीबन 3012 के बराबर थी। और गाइस यहां पर AEW के इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर हमें करीबन 3012 लोग देखने को मिले। और जैसा कि आप यहां पर अरीना में देख सकते हो AEW के इस हफ्ते कोलिजन शो पर मात्र 3000 टिकट सेल की वजह से कोलिजन के ऊपर हमें यहां पर एक बार फिर से एक साइड का अरीना पूरी तरह से खाली देखने को मिला है। और गाइस AEW कोलिजन के टेप होने की वजह से वैसे तो कोलिजन के सारे स्पॉइलर लीक हो चुके गए, बट गाइस मैं आप लोग को हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप यहां पर AEW के इस हफ्ते कोलिजन के स्पॉइलर को मत देखना, क्योंकि अगर आप यहां पर ऑलरेडी स्पॉइलर को देख लोगे तो आपको यहां पर शो को देखने में मजा नहीं आएगा। बट गाइस बात करें अगर यहां पर कोलिजन के मैचेज और सेगमेंट की तो AEW के इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर वुमेन डिवीजन से थंडर रोजा एक्शन में देखने को मिलेंगी जो CML सुपरस्टार रेना डोराडा को फेस करेंगी। तो गाइस वहीं AEW के अंदर कोलिजन के ऊपर BCC के मेंबर क्लॉडियो एक्शन में होंगे जो यहां पर जॉनी टीवी को फेस करेंगे। बट इसके अलावा AEW के कोलिजन शो के ऊपर गेट्स ऑफ एग्नी हमें यहां पर ट्रियोज मैच में कम्पीट करते हुए दिखाई देंगे। तो गाइस वहीं AEW के कोलिजन शो के ऊपर सेन टेलर और लुई मोरियार्टी एक्शन में होंगे जहां पर ये दोनों वेस्ट कोस्ट को फेस करेंगे। बट इसके बाद AEW के कोलिजन शो के ऊपर डैनियल गार्सिया और सिबाता टीम अप करेंगे जहां पर ये दोनों वर्क हॉर्समैन को फेस करेंगे। तो वहीं AEW के फॉर्मर टैग टीम चैंपियन FTR AEW कोलिजन पर उनके फ्यूचर को एड्रेस करेंगे। और इसके साथ साथ AEW के कोलिजन शो के ऊपर लियो रस उनका इन रिंग डेब्यू करेंगे जो यहां पर डायनामाइट पर रिटर्न होने के बाद कोलिजन के ऊपर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को फेस करेंगे। तो गाइस वहीं कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर AEW का इंटरनेशनल टाइटल ऑन द लाइन होगा जहां पर विल ऑस्प्रे उनका टाइटल हमें यहां पर काइल ओराइली के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। वेल आप लोग AEW के इस हफ्ते कोलिजन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।